अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको अपडेट करें मोहलिक वायरस कोरोना वायरस से पाकिस्तान में 24 घंटे में मजीद 157 मरीज इंतकाल कर गए। एनसीओसी के मुताबिक कोरोना से इंतकाल करने वालों की तादाद 16,999 हो गई। इसी दौरान कोरोना के 5,908 नए मरीज सामने आए। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 7,90,016 हो गई। एक रोज के दौरान 52,402 टेस्ट लिए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.27% रही। और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अवाम से SOPs पर अमल करने की अपील की है। कहते हैं एहतियात ना की तो 2 हफ्तों में भारत जैसे हालात हो जाएंगे। हालात काबू से निकले तो सख्त फैसले करने पड़ेंगे। कहते रहें लोगों को कि SOPs पे चलो, लोगों के अंदर ना कोई खौफ है ना कोई एहतियात कर रहे हैं और इसी की वजह से ये तेज़ी से ऊपर जा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज को भी कहा हुआ है कि वो अब SOPs को अमल में ना लाने के लिए वो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी पुलिस के साथ वो अब सड़कों पर निकलेंगे। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि अगर आप SOPs पे चलेंगे तो हमें फिर वो जो सबसे खौफनाक चीज़ है शहरों का लॉकडाउन, वो हमें नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे भी वही हालात हो गए जो हिंदुस्तान के हैं तो इस कोरोना को रोकने के लिए हमें फिर बंद करने पड़ेंगे शहर। मैं आप सबको आज अपील करना चाहता हूँ कि अगर हमने अब एहतियात ना की, चंद दिनों में, हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में हमारे वो हालात होने वाले। इसी तरह अगर हमने एहतियात ना की, हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुझे तो आज कह रहे हैं लोग कि लॉकडाउन कर दो, लेकिन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, कमाता है तो बच्चे खाते हैं, वो सबसे पहले मुतासर हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना के इजलास में बड़े फैसले किए गए। वफाकी वज़ीर असद उमर के मुताबिक 5% से ज़ायद केसेस वाले अजला में तमाम स्कूल्स बंद रहेंगे। बाजार शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े। NCOC को हिदायत दी गई हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिल के पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए। तमाम वो अजला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे। उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे। ये मैं ख़ास तौर पर दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हजरात और ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। चीन से दरामद कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। वैक्सीन 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए है। खतरनाक वबाई मर्ज कोरोना से बचना है तो हर किसी को वैक्सीनेशन के अमल से लाजमी गुजरना है। चीनी वैक्सीन साइनोवेक के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गयी। वजारत सेहत की जारी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक एक फर्द को साइनोवेक वैक्सीन की 2 खुराकें लगाई जाएं। पहली वैक्सीन के बाद दूसरी खुराक 28 दिन बाद लगाई जाए। वैक्सीन 18 साल से जायद उम्र के अफराद को लगाई जाए। अगर किसी शख्स को बुखार है या फिर वो किसी एलर्जी का शिकार है तो ऐसी सूरत में वैक्सीन न लगाई जाए। साइनोविक वैक्सीन शदीद दायमी अमराज के शिकार अफराद के लिए नहीं है। शुगर कंट्रोल न होने और मिर्गी के मरीजों में एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखने का कहा गया है। वजारत सेहत ने खबरदार किया है कि वैक्सीन को शरियानों में किसी सूरत न लगाया जाए। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल दूसरे रोज 3 लाख से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं।
दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। भारत कोरोना का गढ़ बन गया। एक ही रोज रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 2,255 भारतीय कोरोना के हाथों मारे गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,87,000 से बढ़ गई। दिल्ली के डॉक्टरों का कहना है कि शहर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन के इंतजार में कई मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। महाराष्ट्र के अस्पताल में कोरोना वार्ड के अंदर आग लगने से 13 मरीजों की जिंदगियां भस्म हो गयी। मोदी सरकार का सेहत का निजाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका समेत कई रियासतों में आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए जगह कम पड़ने लगी है। चीन ने भारत को कोरोना से लड़ने में मदद की पेशकश की है। उधर एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। इस्लामाबाद में पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाली हैं। एनसीओसी के फैसलों पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद में पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज साकिब सैयद से। साकिब, पाक आर्मी ने कौन कौन सी जिम्मेदारियां संभाली हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिससे कि गुज़िश्ता दिन वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कोरोना की सूरत-ए-हाल पर इजलास हुआ। इजलास में जो है कुछ जरूरी फैसले किए गए, जिसमें से एक फैसला था कि पाक फौज की जो है वो अब जहाँ पे कोरोना के केसेस ज्यादा होंगे वो वहाँ पे पुलिस और रेंजर के साथ हेल्प करेगी। तो जिसके बाद कल शाम को जो है पाक फौज ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मराकज में जाकर चेक एंड बैलेंस के फैसलों पर अमल दरामद शुरू करते हुए पाक फौज ने इस्लामाबाद में जिम्मेदारियां संभाली हैं। साकिब, तफसीलात बताने के लिए शुक्रिया। भारतीय पुलिस ने कोरोना से निजात के लिए भारतीय मुसलमानों से दुआओं की अपील कर दी। कहा, तरावी के बाद खुसूसी दुआ करें कि कोरोना से निजात मिल जाए। आप जो नमाज अदा करते हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। और मुझे यकीन है, मैंने सुना है तरावी की नमाज रहती है, बहुत जल्दी सुनी जाती है। तो तहे दिल से आप नमाज में यही मांगना कि ये कोरोना हमारे शहर से, हमारे देश से चले जाए। कराची में भी कोरोना वायरस तेजी से पंजे गाड़ने लगा है, लेकिन शहरियों की बड़ी तादाद अब भी कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए संजीदा नहीं है और ना ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इस बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है, जान लेते हैं शारका कमाल से, जो इस वक्त डॉक्टर सुहेल अख्तर के साथ मौजूद हैं। जी शारका, बताइएगा। जी बिल्कुल, केपीके और पंजाब के बाद कराची में भी कोरोना केसेस में एक बार फिर हम देख रहे हैं तेज़ी से इजाफा हो रहा है। लेकिन अब भी हम देखते हैं कि लोग इसको SOPs को बिल्कुल भी इख्तियार नहीं कर रहे। कोरोना को अब भी संजीदा नहीं लिया जा रहा। मेरे साथ डॉक्टर सुहेल अख्तर मौजूद, उनसे बात करते हैं कि सर लोग अब भी इसको संजीदा नहीं ले रहे, जबकि इतना ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुके। तो क्या कहेंगे इस बारे में, लोगों को क्या करना चाहिए? हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसके ख़तरा अभी टला नहीं है, बल्कि हम बहुत समझदार लोग हैं। हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और ये सिर्फ एक अखबारी डरावा नहीं है, ख़बरों का जो है वो कोई मुलम्मा नहीं है, ये रियलिटी है। कराची में पिछले एक हफ़्ते के अंदर बहुत तेज़ी से केसेस में इजाफा हुआ है और इस वक्त तकरीबन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स प्राइवेट और गवर्नमेंट के उनकी सैचुरेशन लेवल आ चुका है या आने वाला है। तो लोगों को अभी भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। बिल्कुल, लोगों को चाहिए कोरोना वायरस को बिल्कुल संजीदगी से लें। कोरोना वैक्सीनेशन जो जिस तरीके से की जा रही है, जिस एज ग्रुप को की जा रही है, कोरोना वैक्सीनेशन भी ज़रूर करवाएं। इसके अलावा कोरोना से बचाव का वाहिद तरीका SOPs पर अमल करना है, तो इसलिए SOPs पर भी अमल दरामद करें। जी। इस्लामाबाद में हाई फ्लू ऑक्सीजन मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। अस्पताल इंतजामिया ने ICU में जगह कम पड़ने पर एक और ICU वार्ड बना लिया है। अस्पताल में मामूल के मरीजों की सर्जरी और छोटे ऑपरेशन गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने अस्पताल के डीन को खतरसाल कर दिया। कहा, कोरोना मरीजों में इजाफे के बाद अस्पताल पर दबाव बढ़ गया है। मरीजों में इजाफे के बायस पिम्स में ऑक्सीजन प्रेशर में इजाफा हो चुका है। ऑक्सीजन का दबाव बरकरार रखने के लिए ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। कोरोना मरीजों के लिए दीगर तिब्बी मराकज़ में सहूलतें बढ़ाई जाएं। और आपको बताएं कि हैदराबाद में रात गए डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ने लतीफ़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें और रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया। DC कायम अकबर ने नासिर बिरयानी और फैसल बिरयानी पर ज़्यादा रश होने की वजह से दुकानें सील की।
पंजाब में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया। भावल नगर में सरकारी स्कूल के 2 टीचर्स कोरोना वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार गए। शहर में कोरोना के बायस अब तक 32 अफराद मौत की नींद सो चुके हैं। सिंध में भी कोरोना वायरस ने पंजे गाड़ लिए। सक्खर में 2 मरीज वायरस से जाँ बहक हो गए। झंग, खानेवाल, बखर, ओकाड़ो में तमाम स्कूल बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर मौत बांटने लगी। लोधरा में 24 घंटों के दौरान 15 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। वबा की तीसरी लहर अब तक 6 जिंदगियां निगल चुकी है। ननकाना साहब में 15 अफराद जान से गए। गवर्नमेंट अबू अल खैर हाई स्कूल शाहकोट की टीचर, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल न्यू कॉलेज रोड के 4 असातिज़ा समेत एक तालिब इल्म भी कोरोना का शिकार हो गए। सिंध में भी कोरोना वायरस के जानलेवा वार जारी है। सक्खर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिविल अस्पताल में ज़ेरे इलाज 10 में से 2 मरीज जान की बाजी हार गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरियों के SOPs को मुकम्मल नजरअंदाज करने से सूरत हाल खतरनाक हो रही है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक ने कहा कि लोगों की बेएहतियाती और लापरवाही के बाइस कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा हो रहा है। उन्होंने शहरियों से समाजी दूरी, फेस मास्क का इस्तेमाल करने और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की अपील की है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत आज होगी। जस्टिस एजाज बुटर ने वकला को आज बहस के लिए तलब कर रखा है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज अबू बकर मुगल से। अबू बकर, क्या तफसीलात हैं आका कीजिएगा आज की समाअत के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज सानिया मॉडल टाउन केस की समाअत होगी, जबकि जो इंसदाद दहशतगर्दी की स्पेशल अदालत है जिसमें एजाज अहमद बुटर साहब की केस में अदालत में ये समाअत होगी, जबकि अदालत ने जो है वो आज समाअत पर वकला को बहस के लिए तलब कर रखा है। गुज़िश्ता समाअत पर वकला की जानिब से बहस मुकम्मल नहीं की गई थी, इसलिए आज अदालत ने जो है वो रिमेनिंग बहस को जो है वो कंप्लीट करने के लिए तलब कर रखा है। जबकि अदालत ने वकील जो है वो पेश ना होने पर इज़हार भरम भी किया। और आज एजाज अहमद बुटर जो है वो अपनी अदालत में फर्स्ट डे में आएंगे, चूंकि वो उनको कोरोना था और कोरोना की बाइस जो है वो ATC जो है वो बंद की गई थी और आज से इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केसेस की समाअत भी होगी। जी अबू बकर मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में बेअमनी के वाकयात पर काबू पाने का प्रोजेक्ट सेफ सिटी ताहाल वजूद में नहीं आ सका। ये प्रोजेक्ट कहां तक मुकम्मल हुआ है, ये बताएंगे बुशरा कमर। बुशरा कमर, बताइएगा इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी, कोयटा शहर में चोरी, डकैती और तकरीबकारी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र जो है हुकूमत की जानिब से 2013 में शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया। लेकिन जो है 8 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताहाल फाल नहीं हो सका। इस प्रोजेक्ट को शहर में लॉन्च करने का मकसद यही था कि चोरी डकैती की वारदात हो या कोई भी तकरीबी कार्रवाई, उस सूरत में सहूलतकार और आने वाले जो भी हमलावर या चोर डकैत हैं उनके आने के रास्ते और उनके सहूलतकारों के जाने के जो रास्ते हैं उन पर जो है वो नजर रखी जा सके और जो तहकीकात है उसमें काफी हद तक मदद मिल रही थी। शहरियों की जानिब से भी ये गिले सामने आ रहे हैं कि उनके इलाकों में जो है मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती हैं जिनका वो शिकार होते रहते हैं, लेकिन जब वो पुलिस से अपने किसी भी कोई भी कार्रवाई होती है उसके हवाले से तहकीकात के हवाले से मालूमात करते हैं तो उन्हें पुलिस की जानिब से यही जवाब मिलता है कि इलाके में CCTV कैमरा मौजूद ना होने की वजह से तहकीकात में मुश्किलात का सामना है। अब देखना यह है कि हुकूमत ने अब मजीद जो है चंद माह का वक्त दिया है, इस वक्त में भी जो है कोयटा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है उसे फाल कर दिया जाता है या नहीं किया जाता। जी कुछ और बात करेंगे। कोयटा की CTD बलोचिस्तान ने डिवीजन अफसरान को थ्रेट लेटर जारी कर दिया है। कलअदम TTP अहम शख्सियात और ताजरों को अगवा का मंसूबा बना रही है। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। CTD बलोचिस्तान ने डिवीजन अफसरान को थ्रेट लेटर जारी कर दिया है। लेटर में ये बात सामने आई है कि कलअदम TTP अहम शख्सियात और ताजरों के अगवा का मंसूबा बना रही है। CTD बलोचिस्तान ने डिवीजन अफसरान को थ्रेट लेटर जारी कर दिया। कलअदम TTP अहम शख्सियत और ताजरों को अगवा का मंसूबा बना रही है। मजीद के तफसीलात हैं, जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा शाहनवाज बलोच से। शाहनवाज, अपडेट कीजिएगा। अभी जो इत्तलात जो आज जारी हुई है सिक्योरिटी हुक्काम की जानिब से यही बताया जा रहा है कि कलअदम तंजीम के जो है ना एक दहशतगर्द जो खुदकुश हमलावर था वो अफगान बाशिंदा था जिन्होंने सरीना होटल पर हमला किया था
और जबकि एक ग्रुप तश्कील दिया गया है कलअदम टीटीपी की जानिब से, जिसमें ताजिर और अहम शख्सियात को अगवा करने के हवाले से, और इस हवाले से सीसीजी ने तमाम डिविजनल को ये लेटर जारी कर दिया है और सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जो जारी किया गया है उसमें तमाम सूबे में जो है इस वक्त सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है। अब भी ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक खुदकुश जो है हमलावर इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ जा चुका है, जबकि एक की जो है बलुचिस्तान में इतला है। तो इस हवाले से अब जो है पूरे बलुचिस्तान में सिक्योरिटी अलर्ट कर दिया गया है सीसीजी की तरफ से, और जो अब तक जो कार्रवाइयाँ जारी है इस हवाले से इम्कान है कि अब तक हमारी इतलात के मुताबिक कुछ जगहों पर अफसास इदारे और सिक्योरिटी फोर्सेस ने छापे भी मारना शुरू कर दिए और कभी इम्कान है कि बड़े दहशतगर्द इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। तब सिक्योरिटी इदारे अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अलबत्ता ये जो अब सामने बात आ रही है कि जो सरीना होटल में जो खुदकुश हमला हुआ है जिसमें सरहद पार करके अफगान बाशिंदा दाखिल हुआ है, जो माजी में भी इस तरह हुआ है कि जो सरहद पार करके अफगान बाशिंदे यहाँ पर आते हैं, उनके सहूलतकार यहाँ बैठकर उनके साथ प्लानिंग करते हैं और फिर वो टारगेट अचीव करते हैं। तो इस तरह ये वाकया भी उसी तनाजुर में देख रहे हैं जो पहले हमने देखा था कि 2018 के इंतखाबात के दौरान जो मुहिम चलाई जा रही थी, मस्तूम में वाकया हुआ था खुदकुश हमला, जिसमें एक जलसे को निशाना बनाया गया था, सिराज रईसानी की जलसे को निशाना बनाया था, 100 से ज्यादा अफराद जहां हुए थे। तो इसी तरह का यही ये वाकया है। तो अब जो है बाढ़ लगाने के हवाले से भी ये हिदायत सिक्योरिटी हुकाम जोर दे रहे कि जब बाढ़ का काम जल्दी से तेज किया जाए। जो बलूचिस्तान का डिवीजन अफसरान को थ्रेट लेटर जारी। शाहनवाज अपडेट कीजिएगा, क्या इन शख्सियात को कोई खास सिक्योरिटी भी दी गई है? अब तो इनको सिक्योरिटी अलर्ट के हवाले से अलर्ट जो लेटर भेजा गया है तो उसके बाद सिक्योरिटी सख्त की गई है और उनको आगाह भी किया गया है। तो अब यकीनन सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर शाहनवाज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या कोई नाम भी इसमें वाजे किए गए हैं कि कुछ मखसूस शख्सियात हैं या फिर तमाम शख्सियात जो सियासी समाजी शख्सियात हैं उनका जो है ये लेटर जारी किया गया? अब तक तो कोई नाम इन्होंने जाहिर नहीं किया, तो ये इनके लिस्ट होते हैं और उसके बाद में जो शख्सियात है इसका अब तक इनको सिक्योरिटी, क्योंकि अफसास नवीद का मामला है इसलिए नाम को इनके पास होंगे, लेकिन खुफिया तौर पर रखा गया है क्योंकि एक कुछ हमलावर जो अब जो इस्लामाबाद की तरफ मूव किया है, जो पिंडी और इस्लामाबाद के, उसका नाम जाहिर किया गया कि उज़ैफा नामी। शाहनवाज बलोच तफसीलात देने के लिए शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कोयटा हमें बता रहे थे कोयटा अगवा बराए तावान के लिए 6 अफराद का ग्रुप बनाया गया है। तहकीकात के मुताबिक निजी होटल खुदकुश धमाके में अफगान शहरी भी मुलव्वस थे। ये तफसीलात बताने के लिए आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। गुलशन इकबाल फर्नीचर मार्केट की मरकजी सड़क पर 3 फुट गहरा गड्ढा पर किया। गड्ढे ने मामूल के ट्रैफिक का गुजरना भी महाल कर दिया। मजीद बताएंगे हिराज जकी तफसीलात दीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल की 13D की फर्नीचर मार्केट में, जहाँ पर जगह जगह जो है वो सड़क जो है वो टूट फूट का शिकार हो चुकी है और अभी हाल ही में यहाँ पर एक 3 फीट बड़ा गड्ढा पड़ चुका है। जो शहरी हैं यहाँ पर का ये कहना है कि ये एक वाहिद रोड है जो कि रोड मरकजी रोड को मिलाती है, जो कि ज़िया कॉलोनी से लेकर हसन स्क्वायर तक जाती है और हसन स्क्वायर से वापस आने वाला ट्रैफिक भी इसी रोड पर जाता है। उनका ये कहना है कि रोज़ाना की आमदोरफ्त इस रोड पर होती है और इस रोड पर क्योंकि खासा रश देखा जाता है और इस तरह के बड़े गड्ढे पड़ जाने की वजह से शदीद ट्रैफिक का दबाव इस रोड के ऊपर हो जाता है। इनका ये कहना है कि अभी हाल ही में रोड की सरकारी की गई थी, लेकिन इस सरकारी के बावजूद भी इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाना इंतज़ामिया उसकी कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जो शहरी हैं वो ये कहते हैं कि जल्द अज जल्द इन गड्ढों की जो है वो सरकारी की जाए ताकि आने जाने में मसाइल का सामना ना हो और ट्रैफिक का दबाव इस रोड के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। जी बात करें लाहौर की तो मॉडल रमज़ान बाजार में डीसी ने एक्शन ले लिया। शहरियों की सहूलत के लिए कुर्सियां और पंखे लगा दिए गए। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। जी वहीद। जी देखें, इंतज़ामिया की जानिब से रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते और मियारी जो है वो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं, मगर उसके बावजूद हमने देखा कि जितने भी रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं ज़्यादातर रश जो है वो चीनी के स्टॉल पर जो देखने को मिलता है। कैमरामैन अगर आपको दिखाए मेरे एकम में आप देख सकते हैं कि शहरी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, मगर कुर्सियाँ कम होने की वजह से जो है काफ़ी जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मगर साथ ही शहरी से जब हमारी बात हुई, शहरों के हवाले से कहना था कि चूँकि 2 किलो चीनी दी जा रही है, ज़्यादा चीनी भी नहीं दी जा रही, तो उसकी वजह से
जो है इनको काफ़ी मसाइल का सामना है। मगर इसके बाद साथ साथ बताता चलूँ कि जो आटे का स्टॉल है, आप फुटेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर आटा लेने के लिए अवाम की जानिब से कोई ज़्यादा रश नहीं है। अवाम की जानिब से आटे के हवाले से शिकायत जो है वो वसूल हो रही हैं कि आटा जो उस तरह से नहीं है। अलबत्ता चीनी के स्टॉल्स पर जो है रश काफ़ी ज़्यादा है, रश कम होने का नाम नहीं ले रहा। मगर साथ ये भी अवाम का कहना है कि जो सहूलियात दी गई हैं पंखे के हवाले से या कुर्सियों के हवाले से उनको भी बढ़ाया जाए, ताकि जो काफ़ी लोग जो है सुबह से यहाँ पर आ जाते हैं चीनी के हसूल के लिए, मगर उनको जब कुर्सियाँ नहीं मिलती, पंखा नहीं लगा होता तो काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। जी, माह सयाम का दूसरा अशरा शुरू हो गया। महंगाई का जुन भी बेकाबू है। आवाम सस्ती चीजें लेने के लिए सस्ते रमजान बाजारों में कतारों में लगने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे सबा पाशा से। सबा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के शादमान रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पर जो लोग हैं ख़रीदारी के लिए तो आए हैं, लेकिन कुछ के गिले हैं और कुछ जो कह रहे हैं कि यहाँ पर सौदा ठीक मिल रहा है। शहरी कह रहे हैं कि कभी सौदा सस्ता होता है और कभी जो होता है अपनी रियल प्राइसेस पे जो है सौदा बेचा जाता है। आइए हम एक खातून से बात कर लेते हैं जो यहाँ पे शॉपिंग के लिए आए हैं, उनसे जान लेते हैं यहाँ पे प्राइसेस रेट्स क्या हैं। जी बताइएगा, यहाँ पे चीज़ें सस्ती मिल रही हैं या महंगी मिल रही हैं? सस्ती मिल जाती है, कभी महंगी भी मिलती है। घर से आते हैं, परेशानी ना ही आते हैं, क्या फ़ायदा है। कोई गरीबों को ऐसे भी देता हो ना तो कोई एक टाइम का ले दो। देखो तो चूल्हे में कोई रोटी नहीं, कोई आटा नहीं, कोई पानी, तो हमें हर चीज़ ना उन्होंने महंगाई की है, कोई फ़ायदा नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि इन खातून का कहना है कि प्राइस रेट्स जो हैं कभी महंगे हो जाते हैं और कभी जो है सस्ते हो जाते हैं, लेकिन एज सच रमज़ान बाज़ार का कोई फ़ायदा नहीं है और यहाँ पे चीज़ें जो हैं अपने ही रेट्स पे दी जा रही हैं और गरीब आवाम उसी तरह से पिसती जा रही है जिस तरह से आम बाज़ार में जाती है। रोज़ा रख के यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे आवाम को उस हद तक रिलीफ नहीं मिल रहा जिस हद तक मिलना चाहिए। जी, और अब आपको बताएं कि एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.4% की मामूली कमी हुई है। महंगाई की मजमूई 17.68% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात ने हफ्ते महंगाई के आदाद व शुमार जारी कर दिए। रमजानुल मुबारक में भी महंगाई कम न हो सकी। इदारा शुमारियात ने महंगाई का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 20 किलो आटे का थैला 68 रुपए महंगा होकर 1056 रुपए का हो गया। बकरे का गोश्त 15 रुपए इजाफे से 1045 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक गाय का गोश्त ताज़ा और खुश दूध भी महंगा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम रहा। टमाटर फी किलो 16 रुपए और फी दर्जन अंडे 10 रुपए सस्ते हुए। मुर्गी का गोश्त, दाल माश, दाल मूंग की कीमतों में भी कमी देखी गई। कराची में फलाही इदारे यूं तो पूरा साल ही फलाही सरगर्मियां जारी रखते हैं, लेकिन रमज़ान में उनमें इजाफा हो जाता है। समाजी तंजीम की जानिब से माह मुबारक में राशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं मोहसिन मेहदी की रिपोर्ट में। और तालीम के मैदान से नेकियों की इब्तिदा करने वाले फलाही इदारे महसूद वेलफेयर एसोसिएशन ने हज़ारों ख़ानदानों में राशन तकसीम करने जैसे बड़े काम तक दराज कर दिया। तो गुज़िश्ता बरस ही मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम करने का काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस बार ज़्यादा राशन तकसीम किए गए। हमने पहले स्टार्ट किया था तो हमने स्टार्ट सिर्फ 18,000 रुपये से लिया था, यानी लास्ट ईयर का स्टार्ट जो था वो सिर्फ 18,000 रुपये से हमने किया था। इस साल जो हमने सिर्फ स्टार्ट किया वो 1 करोड़ रुपये से ऊपर किया है। तो कंपैरेटिवली अगर हम इस लिहाज से देखें तो पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। राशन की तकसीम मुस्तहिक खानदानों में की जाती है ताकि वो रमज़ानुल मुबारक जैसे मुकद्दस महीने में आसानी से सहरो इफ्तार कर सके। देखिए, ये कम्युनिटी बेस एक वेलफेयर एसोसिएशन है। यहाँ पे अपने कम्युनिटी के जो लोग हैं, इसी कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक होता है, तो वो जो लोग हैं उनका फ़ंड इनके पास जमा हो के वो अपने रिश्तेदारों में यानी महसूद और बरकी कबीले के अंदर जो है उनके फैमिली तक हम राशन पहुँचाते हैं। फंड रेजिंग में महसूद और बरकी बरादरी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और जमा शुदा फंड्स इनके अजीज़ो अकारिब पर लगाया जाता है। यानी अपनी कम्युनिटी के लिए करने का वजह जो है वो बुनियादी तौर पे ये है कि वहाँ की लिटरेसी रेट जो है वो 33.3% है और ओवरऑल अगर पाकिस्तान की देखें तो वो अभी भी 58% है। यानी उसको बैलेंस करने के लिए अगर हम इस मकाम तक पहुँचे कि हम इसको बैलेंस करें, अल्लाह इसको पहुँचा दे, फिर उसके बाद हम अदर कम्युनिटी के लिए भी बेशक कोशिश करेंगे। महसूद वेलफेयर एसोसिएशन मुस्तहिक तलबा को स्कॉलरशिप देने के साथ जिंदगी की दीगर शोबों में भी कार खैर के कामों में मसरूफ़ अमल है। कैमरामैन अवैस दाऊद के हमरा मोहसिन मेहदी, जी न्यूज़, कराची।
और अब आपको बताएं कि पेशावर में तजावुज़ात से सड़कें तंग पड़ गई हैं। अपनी हदूद से बाहर निकली दुकानों और हाथ रेहड़ियों के अलावा सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की वजह से ट्रैफिक जाम मामूल बन गया है। मज़ीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से जान लेते हैं। अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर शहर में भी तजावुज़ात की भरमार होते हैं और ज़िले इंतज़ामिया की दावों के बावजूद शहर में तजावुज़ात का जो खात्मा है वो मुमकिन नहीं हो सका। जगह जगह पर जो दुकानदार है वो फुटपाथ और रोड पर अपना कारोबार बना लेते हैं। बेशतर जो चीज़ें हैं वो दुकानों के बजाय रोड पर रख लेते हैं। इसके अलावा शहर में जो रेहड़ी वाले हैं वो भी सड़कों पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हर वक्त जो है ट्रैफिक जाम रहता है, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पेशावर शहर में जो बेशतर प्लाजे है, दुकानें, मार्केट से उनके साथ कार पार्किंग भी नहीं होती, जिसकी वजह से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर खड़ी की जाती है, जो भी ट्रैफिक की रवानगी में खलल उनसे पड़ता है। रमज़ान में अफ्तार के वक्त काफ़ी ज़्यादा रश होता है और लोग जो है वो अक्सर घरों को देर से पहुँच जाते हैं। शहरी हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो तजावुज़ात के खात्मे के दावे हो रहे हैं उस पर अमल दरामद किया जाए, तजावुज़ात का खात्मा किया जाए, ताकि जो आम शहरी है उनको मुश्किलात का मज़ीद सामना न करना पड़े। जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल दिन ब दिन कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। अजीज़ाबाद के इलाके ब्लॉक 2 में हर जगह कचरा ही कचरा दिखाई देता है। हमारे नुमाइंदे रिजवान आहत खान इस वक्त मौजूद हैं अजीज़ाबाद के एक कॉलेज के बाहर, उनसे जानते हैं तफसीलात क्या हैं। रिजवान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं वहाँ की? जी बिल्कुल, देखें हम इस टाइम मौजूद हैं अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के अंदर। अगर अजीज़ाबाद की बात की जाए तो अजीज़ाबाद की कोई गली ऐसी नहीं है जो कचरा कुंडी में तब्दील ना हो गई हो। अगर बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अजीज़ाबाद है, लियाकताबाद है, नाज़माबाद है, ये तमाम इलाके जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हदूद में आते हैं। ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है यहाँ से कचरा उठाना, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जब से बल्दियाती सिस्टम गया है और ज़िला इंतज़ामिया आई है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो मजीद कचरा कुंडी में तब्दील होता जा रहा है। हमारा कैमरामैन सलीम दिखाएगा कि ये कॉलेज है, ये कमर्शियल कॉलेज है, इसकी दीवार है, इसका गेट है, उसके बिल्कुल सामने देखें कैसी कचरा कुंडी कायम कर दी गई है। यहाँ से बदबू आ रही है, ताफन फैल रहा है, लेकिन इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ जो है वो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए, अजीज़ाबाद की बात की जाए तो यहाँ की मुतादिद गलियाँ ऐसी हैं जो कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी हैं। ये जिम्मेदारी जो है ज़िला इंतज़ामिया की है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की नाअहली के बायस रमज़ानुल मुबारक में लोग इसी कचरे से होते हुए, यहाँ से बदबू आ रही है, ताफ़ुन फैल रहा है, लेकिन लोग बेचारे इसी कचरे से होते हुए गुजर रहे हैं। यकीनन ज़िला इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर बात की जाए, अजीज़ाबाद की बात की जाए तो अजीज़ाबाद मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। जी, कराची में तरक्याती मंसूबे बहुत मुश्किल से शुरू होते हैं और फिर उनका काम रफ्तार इस कदर सुस्त होती है कि शहरी तरक्याती मंसूबों से पनाह मांगने लगते हैं। शाला फैसल पर स्टार गेट के करीब ज़ेर तामीर नाला भी ऐसा ही एक मंसूबा है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद मोहसिन की इस रिपोर्ट में। शहरकायत की सबसे मसरूफ़ और अहम तरीन शारा फैसल, जहां अक्टूबर में नाथाखान पुल से एयरपोर्ट तक बरसाती नाले की तामीर शुरू हुई और दिसंबर में मुकम्मल होना थी, लेकिन ताहाल नामुकम्मल और शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस है। आज शाम के टाइम में बड़ा मुश्किल होता है भाईजान। शाम के टाइम में यहाँ से लेकर डिग रोड एक होता है, रोड सा पूरा ब्लॉक होता है। बजटिंग आज हुई, काम एक हफ्ता बाद करते हैं। ये मतलब ये कि साथ साथ पैरेलल करते रहें तो इट विल प्रोसेस, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो डिले होता है इनकी अपनी वजह से। स्टार गेट के करीब खुदाई की वजह से हादसात में कई इंसानी जानें जा चुकी हैं। 3 माह में मुकम्मल होने वाला मंसूबा 6 माह बाद भी तकमील से कोसों दूर है और अवाम हस्बे मामूल अजियत से 2-4। इंतजामिया ने खुदाई करके स्टार गेट ईदी सेंटर का रास्ता ही बंद कर दिया। रश के औकात में यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जैम होता है। शहरियों का कहना है कि उन्हें पीटीआई से बहुत उम्मीदें थी। पीटीआई से हमें इतनी उम्मीद थी, आप यकीन करोगे इतनी उम्मीद थी, कम अज़ कम हम कराची वालों को उम्मीद थी कि कराची का नक्शा बदल के रख देगी पीटीआई। मगर पीटीआई जब से यहाँ पे कामयाब हुई है उसके बाद से मेरे ख्याल से तो पलट के देखा ही नहीं है कराची की तरफ। 6.5 माह बाद भी सिर्फ 60% काम हुआ है। अब देखें इसकी तामीर शहरियों को मजीद कितना अरसा अजियत देती है। कैमरामैन अली रजा के साथ मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज़, कराची।
लांडी थाने के करीब रात गए तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। लांडी नंबर 3 के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने गाड़ी को टक्कर मार दी। ट्रैफिक हादसे के नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे में गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टैंकर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। हवाएं बंद। शुमाल मशरिक सिम से हवाएं चल रही हैं। हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं गर्द आलूद होने की वजह से शहर में हद निगाह कम हो गई है। शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 48% है। इसके साथ ही GTV के इस बुलेटिन से फिल वक्त देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।